So we are going to study this photoelectric cell. Photoelectric cell जो होता है बेटा, photoelectric cell it works on photoelectric effect. ठीक है, works on the principle of photoelectric effect. तो photoelectric effect पे ये वर्क करता है। तो आइए आप लोग मेरे साथ इसका डायग्राम ड्रॉ करिए। ओके, ये एक ऐसा प्लेट है बीच में और इट इज कनेक्टेड हियर and this is connected here. So this is incident radiation, and this particular arrangement ठीक है। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट है प्यारे बच्चों, और इसमें हमने लगा दिया इस तरह का सर्किट। ध्यान से देखिए, तो ये जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, दिस पर्टिकुलर फोटो इलेक्ट्रिक सेल, it works on the principle of photoelectric effect. ओके, तो यहां पर एक मिनट, ये
थोड़ा उल्टा हो गया, ये सी है कलेक्टर, ये है एमिटर। ओके, सो सी जो है बेटे, इट इज अ कलेक्टिंग रॉड, या कलेक्टर रॉड भी इसको कह सकते हैं। और जो ई है तो वो एमिटर प्लेट है, ठीक है। और ये एमिटर प्लेट है, और ये इवैक्यूएटेड चैम्बर है। ठीक है, अब ये सेल करता क्या है, इसको ध्यान से देखो। जैसे ही इंसिडेंट रेडिएशन इसके ऊपर फॉल होते हैं, तो इंसिडेंट रेडिएशन जैसे फॉल हो गए, तो ये जो मेटल प्लेट है ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट जब करेगा, तो एमिट करके ये रॉड जो आगे रखा हुआ है, तो वो इसको कलेक्ट कर देता है, ये कलेक्टर रॉड है, ठीक है। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं इस रेडिएशन के कारण, वो कलेक्टर रॉड कलेक्ट करता है। और इसको हमने यहाँ पर माइक्रो एमीटर लगा दिया, और इसको बैटरी है, तो इसके ऊपर ये चलने लग जाएगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा एनर्जी कौन से एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो हियर द लाइट एनर्जी is converted to electrical energy, ठीक है। तो लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है बेटे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वेरी सिंपल, ठीक है। तो जहां पर सुटेबल जब वेवलेंथ इसके ऊपर फॉल होता है, तो करंट starts flowing, current starts flowing for suitable wavelengths। suitable wavelengths के लिए इसका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और इसका उपयोग हम कर सकते हैं कि ये जो लाइट एनर्जी यहाँ पर फॉल हो रही थी, तो दैट लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसमें अगर इंसिडेंट लाइट आपकी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी की रही, उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी रही, तो उससे एनर्जी आपको मिल जाएगी, और वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से मैं कहता हूं कि अगर इसका रेडिएशन का जो रेट है, इंटेंसिटी अगर बढ़ा दी हमने, इफ द intensity of radiation is increased, अगर हमने इसका इंटेंसिटी बढ़ा दिया, then the rate of current also increases। क्लियर। तो इस तरह से आप बहुत आराम से इसमें लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। तो इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ओके। तो इसका उपयोग कहाँ होता है फिर, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक सेल का कुछ ना कुछ उपयोग तो होना चाहिए यार, है ना। तो बड़ा आसान है, बहुत सारी जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है ना। तो एक होता है एक्सपोजर मीटर, तो इसका एप्लीकेशंस भी आपको मैं बता देता हूं।
तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन applications of photoelectric cell. पहला एक्सपोजर मीटर। ये एक्सपोजर मीटर क्या होता है कि बेटे जो कैमरे होते हैं तो कैमरे के अंदर एक्सपोजर मीटर होता है। उसका क्या काम होता है कि वो कैलकुलेट करता है कि कितना करेक्ट टाइम के लिए फ्लैश होना चाहिए या कितने टाइम के लिए लाइट शुड बी एक्सपोज्ड फॉर हैविंग अ फोटोग्राफ। ओके, सो यूज्ड इन द कैमरा, कैमरे के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है, टू डिटरमाइन द करेक्ट टाइम, कितना टाइम लगेगा, द करेक्ट टाइम फॉर लाइट फ्लैश टू गेट द फोटोग्राफ। ठीक है, तो कैमरे में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना बेटे। तो करंट जितना हमें मिलेगा तो उसके अनुसार पता चलेगा कि भाई इंटेंसिटी कितना है। ये समझ में आया। तो ये पहला एप्लीकेशन हुआ इसका। दूसरा होता है बर्गलर अलार्म होता है। तो क्या इसके बर्गलर अलार्म भी बना सकते हैं? बिल्कुल। तो कैसे बनाएंगे? तो इसको एक्टिव मैकेनिज्म में रखते हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने इसको लगाकर रख दिया दरवाजे में, ठीक है, और अगर कोई उसको क्रॉस कर दिया तो आपका लाइट कट ऑफ होगा, और जैसे ही लाइट कट ऑफ होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो जाएगा। और वहां पर हमने इस तरह का मैकेनिज्म बनाया रहता है कि जैसे ही आपका करंट कम हो गया या जीरो हो गया तो तुरंत अलार्म बजने लगता है। इस तरह का मैकेनिज्म किया रहता है। जैसे ये दरवाजा है आपका, ठीक है, और इस दरवाजे के एक साइड में आपने लगा दिया एमिटर और इधर लगा दिया कलेक्टर, या फिर यहां पर आप लाइट भी इंसिडेंट करवा सकते हो। लाइट इंसिडेंट करवा दो, ये लाइट इंसिडेंट है। ऐसे जैसे ही लाइट इंसिडेंट हो गई तो उसकी वजह से करंट फ्लो होने लगेगा, है ना। तो अगर मान लो कि ऐसा हुआ कि आपका जो करंट है तो वो करंट स्टॉप हो गया, तो इसमें मैकेनिज्म इस तरह से होता है कि अलार्म बजने लगता है तुरंत। ठीक है, वहां पर मैकेनिज्म है कि अलार्म तुरंत आपका बज उठता है। या फिर आपने ये भी देखा होगा, इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स में इसको यूज करते हैं। इसी को प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहा जाता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का मतलब कोई भी चीज अगर है बीच में तो उसको ये पहचान लेता है। जैसे एलिवेटर्स होते हैं, लिफ्ट जो होते हैं, तो लिफ्ट में बेटे वहां पर ये रेडिएशन होता है। तो अगर किसी का पैर, ये ऑटोमेटिक जो दरवाजा जो बंद होता है, ऑटोमेटिक डोर विच क्लोजेस, तो उसमें रेडिएशन होता है। अगर आपने उसमें पैर रख दिया तो तुरंत उसका दरवाजा लगने से रुक जाता है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो इस तरह से ये भी इसका एप्लीकेशन है। फिर और एक इसका एप्लीकेशन है कि
sound reproduction from motion pictures. अब ये क्या है? कुणाल बोल रहा है मेरे घर पर है सर। ओके। हर्षवर्धन पूछ रहा है सोलर प्लेट में यूज करते हैं क्या? सोलर प्लेट में थोड़ा अलग मैकेनिज्म होता है जो सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, सोलर सेल। ठीक है, तो थोड़ा अलग मैकेनिज्म होता है उसमें, सेमीकंडक्टर इस चैप्टर में आएगा, अभी आगे आएगा। अब ये पहले पढ़ते हैं कि साउंड रिप्रोडक्शन फ्रॉम मोशन पिक्चर्स क्या होता है। मोशन पिक्चर्स पता है आपको? तो बेटे जब फोटो सेंसिटिव जो सरफेसेस होते हैं, जैसे आपके फिल्म्स होते हैं, है ना, तो पहले जमाने में ऐसे रील होती थी, वो रील ऐसी घूमती थी गोल करके, है ना। वो जो रील घूमती है तो वो फोटो सेंसिटिव होती है, ठीक है। और उसमें जो ऑडियो ट्रैक होता है, ऑडियो ट्रैक, so that audio track is having a different photosensitive covering, है ना। तो उसमें अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट से आप अलग अलग ट्रैकिंग कर सकते हो। उसमें वो मैग्नेटिक टेप होता है वो एक्चुअली, है ना, वो जो टेप होता है वो मैग्नेटिक टेप होता है, ठीक है। सो उसमें अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट से आप अलग अलग जो डेटा है उसमें स्टोर कर सकते हो मैग्नेटिक टेप में। ओके, तो इस तरह से लाइट कैन बी यूज्ड फॉर साउंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी। तो इस तरह से ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल, और इसको अच्छे से याद रखो, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया, बोर्ड में इसका इंपॉर्टेंस तो है ही। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? समझ में आया पूरा? ऑलराइट, तो आज यहीं रुक जाएंगे, कल फिर से मिलेंगे। बाय बाय।